लेकिन एक बात कहूं, जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते ना, तब तक कोई खेल खत्म नहीं होता। मुझे भी बैडमिंटन से बहुत प्यार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार है मुझे मेरे बाबा से। उनके लिए तो टूर्नामेंट जीतने गई थी और जीती भी, लेकिन क्या हुआ, जीत कर भी सब कुछ हार गई मैं। अपना घर, बाबा की नौकरी और उनका विश्वास, रातों रात जमशेदपुर छोड़ना पड़ा हमें। और टेक्निकली देखा जाए तो ये सब बैडमिंटन के कारण ही हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरा बैडमिंटन ही एक ना एक दिन मेरी हेल्प जरूर करेगा। स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी लेके अपने बाबा की मदद करूंगी मैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो समझे मिस्टर, आपके लिए ये खेल खत्म नहीं हुआ है, और ना जाने कब कैसे कहा बैडमिंटन तुम्हारी जिंदगी में फिर से एंट्री ले ले। मुझे एक मौका दीजिए, एक आखिरी मौका। इस एक महीने के अंदर मैं अर्जुन की शादी कर दूंगा और उसे लंदन भेज दूंगा, बैडमिंटन की दुनिया से बहुत दूर। अर्जुन की शादी? आपके इस महान प्लान के बारे में सारा कलकत्ता चर्चा कर रहा है। नशे में चूर, बेशुद्ध होकर क्या परफॉर्मेंस दिया आपके बेटे ने। आपका इस बकवास प्लान कभी फाइनल नहीं होगा। करण, इस बार मेरा प्लान जरूर काम करेगा। मैं वादा करता हूं, एक महीने के अंदर अर्जुन की शादी होगी और मैं उसे लंदन भेजूंगा। तो फिर ठीक है, आपके प्रोजेक्ट की फाइल भी एक महीने बाद ही खुलेगी। खुराना साहब, अर्जुन के किए पर मुझे शर्मिंदा है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, इस प्रोजेक्ट को डिले मत कीजिए। बहुत पैसे फंसे हुए हैं हमारे, और इसके बाद शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे। ठीक, इस बार मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं, लेकिन अगली बार जो होगा फुल एंड फाइनल होगा। खुराना साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए बैडमिंटन की दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा। देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, क्या? और क्या होगा बैडमिंटन खेलने से? हाँ, क्या होगा? अगर कुछ होता तो तुम एकेडमी के बाहर जाके धक्के नहीं खा रही होती। और रही बात तुम्हारे प्यारे करण माथुर की, तो जाओ मिल लो उससे। क्या पता वो तुम्हारे इंतजार में तुम्हारे लिए हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर लेके खड़ा हुआ है, हो ही सकता है। गो एंड ट्राई। बिल्कुल ट्राई करूंगी। जब मोनिका को यहाँ चांस मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं मोनिका से कई ज्यादा काबिल हूं और मैंने हराया है उसे। करण सर से मैं खुद बात करूंगी। देखने में पढ़ी लिखी लगती हो, तो अच्छी नौकरी करो, बाबा की मदद करो, तुम इस करप्शन में नहीं घुस पाओगे। वो क्या है ना, जहर को काटने के लिए जहर बनना पड़ता है, और तुमसे वो नहीं हो पाएगा। बैडमिंटन को भूल जाओ, ठीक है? और हाँ, कहानी हो या असल जिंदगी, सबका दी एंड आता है। किसी का वक्त पर, किसी का वक्त से पहले। बैडमिंटन तुम्हारे लिए नहीं है, ये बात को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन।
अरे अरे शक्ल देख के लग रहा है काफी डांट पड़ी है मास्टर जी से। कैसे हैं खुराना साहब? और आपने मेरी तरफ से थैंक यू कहा है ना उन्हें? Just shut up! Don't cross your limit. चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन आपको चिल्ला के ये बोलना था कि मेरा बेटा निर्दोष है, उस दिन आपने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे हुए थे आप। तो अगली बार से आप वही करेंगे। With all due respect, you better keep your mouth shut. टीना, अंदर चलो, जरूरी बात है। टीना के साथ जब तक शादी नहीं हो जाती, ये अर्जुन नहीं सुधरने वाला। सिर्फ टीना ही है जो अर्जुन को इन सब से दूर रख सकती है। एड्रेस मिला? नहीं मिला दीदी। इंटरनेट पे अर्जुन अग्रवाल के नाम से कोई प्रोफाइल है ही नहीं। दीदी अगर मेरा बैग नहीं मिला ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा। मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसी के अंदर है और बाबा ने भी कुछ इंपॉर्टेंट कागजात दिए थे मुझे। बाबा की बैंक की पासबुक भी उसी बैग में है। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिया, कुछ ना कुछ हल तो निकालना होगा ना। और वो आदमी अनजान नहीं है। दीदी आइडिया, हम ना अकेडमी जाएंगे। वो वहां पर वो कौन थे, वो क्या नाम था उनका, राधू काका, उनसे उस आदमी का एड्रेस लेंगे। तो फिर से अकेडमी जाएगी? तो दीदी जाना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। दीदी क्या पता इस बहाने करण माथुर से मिलना हो जाए और वो मुझे पहचान जाए और मेरी हेल्प करे। हाँ ठीक है, पर बैग मिलने के बाद ना तू उस आदमी से और कोई नाता नहीं रखेगी। वो ना कुछ अजीब है, हर जगह लड़ाई कर लेता है। पता नहीं उसकी वजह से कब कौन सी मुसीबत आ जाए। करण माथुर, मैं फिर आऊंगा। दीदी आप जैसे सोच रहे हो ना, मुझे नहीं लगता वो आदमी वैसा है। दीदी वो उस आदमी ने ना मेरी बहुत मदद की थी और उसे ऐसा लगता है कि उसके बैडमिंटन छूटने के पीछे करण माथुर का हाथ है। दीदी वो बैडमिंटन से बिल्कुल नाराज नहीं है, उसकी सारी नाराजगी करण माथुर से है। आप ही सोचो ना, हो सकता है वो निर्दोष हो, सच में उसे फंसाया गया हो। तू ना उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उसके बारे में छोड़ और बैग के बारे में सोच। और ये बात काकी को भी बतानी पड़ेगी। क्या बात बतानी है काकी को? भवानीपुर स्कूल का क्या नाम था? मॉडर्न हाई स्कूल। मॉडर्न हाई स्कूल। रमेश मित्र लेन। यहां से राइट दिखा रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। राइट। दिया कुछ बोलेगी भी, चुप क्यों है? माँ 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 वो माँ एक गड़बड़ हो गई है माँ। मतलब माँ वो एक मिनट
बेटा दरवाजा बंद कर दे। क्या हुआ? माँ वो मैं अपना बैग भूल आई। भूल गई मतलब कहाँ? माँ वो उस आदमी की गाड़ी में। दिया तू क्या बोल रही? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन आदमी, कौन सी गाड़ी? माँ वो आपको याद है जमशेदपुर के क्वार्टर में वो आदमी बाबा को घर छोड़ने आया था, जिसकी गाड़ी में मेरी साइकिल छूट गई थी और जिसने मुझे गुंडों से बचाया था। माँ मैं अपना बैग उसकी गाड़ी में भूल गई। तू फिर से उसे कहाँ मिली थी? माँ वो इतना बकबक करती हो कि अपना सामान लेना भूल जाती हो। पहले ठीक से कंसंट्रेट तो करो। गेम देखा था मैंने तुम्हारा। फुटवर्क ठीक करना पड़ेगा। सर्व भी नहीं करना आता। टेक्निक सही से सीखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद जोनल्स, नेशनल्स, फिर करप्शन से भी लड़ना पड़ेगा। बहुत लड़ाई है, बहुत। मेरी मानो अगर खुश रहना है तो बैडमिंटन छोड़ दो और अच्छी नौकरी पकड़ो और बाबा की मदद करो। अभी शादी के लिए उसे एकमात्र तुम ही राजी करवा सकती हो, और उसके लिए तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा। समझ लो कि अगर तुम बीमार ना भी हो, तुम्हें बीमारी का नाटक करना पड़ेगा। जब मन सचमुच में दुखी हो, टूट चुका हो, तो फिर नाटक करने की क्या जरूरत है? एक दिन ऐसे ही मैं सचमुच बीमार पड़ जाऊंगी। कान्हा जी, मेरे अर्जुन की शादी की तारीख तय होने वाली है टीना के साथ। किसी भी माँ के लिए ये दिन बहुत बहुत खास होना चाहिए। माँ, आपकी तबीयत ठीक है? तू जा तो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं अपनी माँ को झूठा प्यार जताने की। नहीं, आप ठीक नहीं हो। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या कर लेगा डॉक्टर? वो तो केवल शरीर की बीमारी ठीक कर सकता है। मेरा मन तो नहीं देख सकता ना। मेरा मन बीमार हो गया है अर्जुन, तेरे रोज रोज के तमाशे देखकर। मैं टूट गई हूं और देखना एक दिन ऐसे ही मर भी जाऊंगी। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। देखो, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो या मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हुई हो, तो आप बताओ ना मैं क्या करूं जिससे आप ठीक हो जाओ। हाँ माँ, मुझे याद है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, मैंने वादा किया था। तो आप बोलो ना मैं क्या करूं। रहने दे तू और तेरे वादे। माँ एक बार बोल के तो देखो प्लीज। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो टीना के साथ आज तेरी शादी की डेट पक्की होने वाली है। तू मुझे प्रॉमिस कर, तू आज कोई तमाशा नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के आए हैं उनका स्टेट लेवल का सिलेक्शन हो रहा है,
तो अगर आप भी खेले हो डिस्ट्रिक्ट लेवल तो अप्लाई कर दो। और दूसरे स्टेट के लिए क्या प्रोसेस है? वो तो नहीं पता, एक बार अंदर पूछ लो। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता, आप कितनी देर में पहुंचोगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ, नहीं, नथिंग सीरियस, लेकिन आप एक बार आके चेक कर लेते अगर तो सही रहता। कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर मेरी बीमारी का इलाज नहीं है अर्जुन। तू आज से मेरी हर बात माननी शुरू कर दे, उसके बाद देखना मेरी सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी। ठीक है माँ, मैं टीना से शादी करूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप ना छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेना बंद करो। अब तो मेरी बात मान गया है बेटे, तो मुझे किस बात का स्ट्रेस भला? कोई स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, वैसे माँ, आपको तो पता ही होगा कि आप दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। तो आप रोते हो ना, तो ये जो डार्क सर्कल्स है ये बढ़ जाएंगे, ठीक है? इसका क्या होगा? हट बदमाश। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फोन। अच्छा बेटे, वो जो एकेडमी वाली लड़की थी ना, उसका बैग लौटाया क्या तूने? लौटा दिया, और उसे डांट भी दिया है कि अपनी चीजों का ध्यान रखे। तुम घर गए थे ना? हाँ। तुम यहाँ से भी सीधा घर ही जाना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुम कितने सालों से सोए नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर एक थकान दिखती है। सिलसिले तुम में हम में क्यों है फासले, और मैं कोई तुम और कहीं हो, किस तरह जुड़ेंगे रास्ते। रो लो, अच्छे से रो। क्या हुआ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? थोड़ा जोर से रो, इतना रो कि पूरा कोलकाता यहां इकट्ठा हो जाए। लेकिन क्या होगा रो के? करण माथुर तुम्हें नौकरी दे देगा, या जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की वो तुमसे माफी मांगेंगे? क्या होगा रो के? सही कहा था तुमने, यहाँ का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। टैलेंट की कोई कदर नहीं है। विनर होने के बावजूद भी
खेलने की परमिशन दे दी। सब झूठे हैं यहाँ पे, सब झूठे हैं। मन में उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद से झूठ बोलकर नहीं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि मोनिका यहां पे कैसे पहुंची? तुम्हारे सपने से कई बड़ी है इन जैसे लोगों की जेब, जो खरीद लेते हैं अपनी जगह। तो उससे भी खरीद लिया। इसका मतलब मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं बाबा की कभी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा था कि जिस बैडमिंटन से सब बिगड़ा है, मैं उसी बैडमिंटन से सब ठीक कर दूंगी। लेकिन मैं गलत थी। मेरा हौसला, मेरी उम्मीद सब खत्म हो गया। देखा, इस बैडमिंटन ने तुम्हें भी रुला दिया और फाइनली तुमने माना कि दी एंड होता है। बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम। वो क्या है ना, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। तो लाइफ जब अनफेयर हो तो जीने की उम्मीद अपने आप खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उम्मीद ही लाइफ का ऑक्सीजन है और उसके बिना लाइफ में कोई रिस्क नहीं लिया जाता है। तो तुम्हारी इस उम्मीद को टूटते हुए देखना ना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो बहुत समय पहले मेरे साथ यहां हुआ है, वो मैं तुम्हारे साथ या किसी के साथ नहीं होने दूंगा। तो अपनी इस उम्मीद को मरने मत दो कि ये दी एंड नहीं है। नहीं, एटलीस्ट मैं इसे दी एंड नहीं मानता। गेट अप। मैं भी देखता हूं किस करण माथुर में हिम्मत है कि वो तुम्हें रोके। हार कर फिर से जीतने की हिम्मत रखना कोई एक प्लेयर से सीखे। मैं आज तक तुम्हें लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए बोलती आई हूं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे सामने जो खड़ा है अर्जुन अग्रवाल, वो एक चैंपियन है। जानती हूं मैं, बहुत कमियां हैं मुझ में, नई हूं, सीख रही हूं। लेकिन तुम एक चैंपियन हो और एक चैंपियन से सीखकर बैडमिंटन कोर्ट में उतरना मतलब जीत पक्की। क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? प्लीज। ठीक है, टेस्ट मैच की डेट फिक्स होने में टाइम है, उससे पहले ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लेकिन बैडमिंटन कोर्ट कहां मिलेगा?
कल सुबह 7 बजे स्कूल के सामने वाले गार्डन पे मिलना, ओके? एंड बी ऑन टाइम। प्लेयर्स लेट नहीं करते, और अगर लेट किया तो ट्रेनिंग कैंसिल। थैंक यू। सुबह 7 बजे। तुम्हें भी थैंक यू। फिर से क्या हुआ? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अर्जुन कहाँ गया है। ऐसे कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया? कहाँ गया है अर्जुन? मुझे ये मैं पूजा में बैठा हुआ था तो अशांत था मन, समझ ही नहीं पा रहा था कहाँ जा सकता है वो। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? अच्छा, फोन पे तुमसे कोई बात हुई क्या? नहीं, फोन पे तो बात नहीं हुई, लेकिन वो निकलने से पहले ये जरूर कह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, इसलिए बाहर जा रहा हूं। वो तो मैं समझ रहा हूं। कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो सकता है? कहीं वो दोबारा एकेडमी तो नहीं गया? करण माथुर के साथ कोई झगड़ा तो नहीं करेगा? मैं जुबा दे के आया था खुराना साहब को, वादा करके आया था कि वो एकेडमी भी नहीं जाएगा और कोई झगड़ा भी नहीं करेगा, और अगर उसने किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता वो दोबारा एकेडमी जाएगा। अगर गया होता तो करण या खुराना साहब तो आपको जरूर फोन करते। काश कि तुम जो बोल रही हो वो सच हो, और अगर ना हुआ ना तो इस बार मैं नहीं संभाल पाऊंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, अब ये हम दोनों की लड़ाई है। तुम साथ दोगे मेरा इस लड़ाई में, और अगर तुम साथ हो तो लड़ भी लूंगी और जीत भी जाऊंगी। जानती हूं मैं बहुत कमियां हैं मुझ में, नई हूं, सीख रही हूं, लेकिन तुम एक चैंपियन हो, और एक चैंपियन से सीखकर बैडमिंटन कोर्ट में उतरना मतलब जीत पक्की। क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे? ये लीजिए, पूजा संपन्न हो गई। कृपया जल के लिए सब खड़े हो जाए। इतना बड़ा दिन है आज, ठाकुर जी का जन्मदिन, पर हमारा अर्जुन आज पूजा में आ नहीं पाया। असल में माँ, उससे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए। माधुरी, काम तो सिर्फ एक बहाना है। वैसे भी तुम्हारा बेटा कौन सा घर पे रहता है? मैं कॉल करके पूछती हूँ, शायद उसका काम हो गया हो। मुखर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू, मुखर्जी बाबू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? दिया को ढूंढने के लिए पुलिस आई थी। अरे आप लोग तो जानते हैं कि खबरें पतंग की तरह होती है, जरा सी हवा लगे कि बस खबरें पहुंच जाती है। अरे लड़के की जो चाची है वो आप लोगों के मोहल्ले में ही रहती है, वो तो अब लड़के के घर पे फोन करके सब कुछ बता दिया। अब देखिए, गलत तो वो लोग भी नहीं है, आपकी लड़की का नाम अब शहर की एक खबर बन गई है। अरे
वो लोग तो इज्जतदार लोग हैं, कैसे अब इस लड़की से शादी कर ले। अब देखिए, लड़के वालों ने फोन करके ये रिश्ता कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लड़की का चरित्र सफेद रंग का होता है और उनमें थोड़ा सा दाग लग जाए ना तो वो धुलने से भी नहीं जाता। चलती हूँ। दिया को अंदर ले जाओ मेरा। अभी पंडित जी, श्री गणेश कीजिए। बच्चों की जन्म कुंडली जो है वो वहां रखी हुई है, एक अच्छी सी तारीख बताएं। अवश्य अवश्य। और टीना बेबी, कैसा फील कर रही हो? एक्साइटेड एंड नर्वस टू, पर आई विश अर्जुन भी यहाँ होता। बेबी, अर्जुन नहीं हो तो क्या हो गया? देखो क्या है ना, शादी के बाद ना ये हस्बैंड लोग ना हमेशा पीछे भागते रहते हैं। बेबी बेबी, सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते। पंडित जी, अब इंतजार ही नहीं हो पा रहा। जल्द से जल्द एक अच्छी सी तारीख बताए जब हम टीना को इस घर की छोटी बहू बनाकर लेके आए, प्लीज। टीना, पापा से बात हुई क्या? हाँ अंकल, पापा अभी भी मीटिंग में है, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी की डेट फिक्स होते ही उन्हें कॉल करने के लिए। दोनों की कुंडलियां देखने के बाद शादी के लिए 4 अक्टूबर का मुहूर्त सबसे उत्तम है। अरे वाह, अब ठाकुर जी के जन्मदिन के दिन ये मुहूर्त निकला है तो अच्छा ही होगा, क्यों आदमी? मैं क्या कहूँ, अब पंडित जी ने शादी की तारीख तय की है तो फिर ठीक ही होगी। लव और कुश की शादी की तारीखें भी तो पंडित जी ने ही तय की थी। पर माँ, 22 दिनों में इतने सारे अरेंजमेंट्स, कितना कुछ प्लान करना है, कैसे होगा ये सब? अरे भैया, डोंट वरी, ये जो वेडिंग प्लानर्स है ना, ये बड़े फास्ट होते हैं। 22 दिन में ना 22 शादियां करा देंगे। अब जो भी हो, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। टीना, मैं तुम्हारे पापा से फोन पे बात करता हूँ। टीना बेबी, काउंटडाउन बिगिंस, ओनली 22 डेज। इसके बाद तो तुम मिसेस अग्रवाल कहलाओगी। मिसेस अर्जुन अग्रवाल। ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये सुबह से किसके साथ फोन पर लगी हुई है? अर्जुन तो इससे इतनी बातें करने नहीं वाला है, फिर कौन हो सकता है? हेलो, हाँ डीआईजी अंकल। टीना बेटा, तुम्हारा काम हो गया। अब से वो लड़की अर्जुन के आसपास भी नजर नहीं आएगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अंकल, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेज रही हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। बच्चों से कौन गिफ्ट लेता है? तुम मेरी बेटी जैसी हो, और कोई काम हो तो बता देना। और हाँ, सिंगल साहब को मेरा हेलो कहना काफी दिन हो गए एक साथ। अर्जुन लो पनीर। नहीं भाभी, बस। बात उतनी छोटी नहीं है जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो अर्जुन। बिना मतलब के तुम क्यों उस लड़की को जूते दोगे? हाँ, इससे पहले कि हम सबका डर सच में बदल जाए, मुझे टीना को सब बताना होगा।
क्या बात है माँ, पनीर बहुत सही है, मजा आ गया। लेकिन मन नहीं भरा। बेटा उसे जरा खीर दे देना। भाभी प्लीज इस खीर को आप फ्रिज में रख दो, क्योंकि कल इस खीर का स्वाद और बढ़ जाएगा। और कल मैं आलू और पूड़ी के साथ एकदम चिल्ड खीर खाऊंगा। ठीक है। जैसा तुम सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है माँ। हाँ, मगर उस लड़की ने एक बार फिर मेरे अंदर के अर्जुन को मुझसे मिलवा दिया, जिसे पता है कि कल का सूरज उसके नाम का उगने वाला है। मैंने तुम्हें कहा था ना, लेट मत करना। क्या टाइम हो रहा है? 7:05। पूरे 5 मिनट लेट हो तो चैंपियंस हो ना, टाइम की वैल्यू होती है। लेकिन तुम में वो बात नहीं है। तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ घर जाओ। अर्जुन 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 मेरी बात मैं सुनो। कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। लेट मतलब लेट, डिसिप्लिन नहीं मतलब गेम नहीं। क्या हुआ? एक तो तुम लेट हो, ऊपर से मासूम सी शक्ल बना रही हो। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी ये शक्ल देख के मैं पिघल जाऊंगा? ओके फाइन, आज पहला दिन था इसलिए माफ किया। कल से अगर लेट किया तो ट्रेनिंग कैंसिल। यहां पे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? अगर बैडमिंटन चैंपियन बनना है तो मैं आपसे बैडमिंटन नहीं खेलूंगी। और मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स बोलने आई हूँ, ट्रेनिंग के लिए नहीं आई हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो? साफ साफ करो। बहुत मुश्किल से भागकर आई हूँ घर से, एक आखिरी बार तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरे लिए खड़े रहे हो, इसके लिए थैंक यू। लेकिन अब इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और मैं कोई, तुम और कहीं हो, किस तरह जुड़ेंगे रास्ते, तुम में हम में क्यों है फासले, रिश्तों का मांझा, रिश्तों का मांझा। साफ दिख रहा है कि झगड़ के आया है उस लड़की से। हाँ, तो आप तो यही चाह रही थी ना। बेटा निहारिका के साथ रह रह के ना तू भी आजकल उसी की तरह बातें करने लगा है।
मुझे तो लगता है कि अर्जुन उस लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही इंगेज होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये कहानी कहीं और ही जाती दिख रही है। क्या बात करी हो भाभी, मतलब और स्ट्रेस? नहीं, मेरे ख्याल से दीपिका बिल्कुल सही कह रही है। अर्जुन तो काफी अरसे से बैडमिंटन से दूर है, फिर अचानक बैडमिंटन के बहाने वो बार बार इस लड़की से मिलने क्यों जाता है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक बार मैं इस लड़की से मिलने जरूर चाहूंगी। अच्छा बेटा दीपिका, जिस दिन वो लड़की घर आई थी उस दिन तुमने उसे कोई गिफ्ट वगैरह कुछ दिया था क्या? नहीं माँ, उस दिन कुछ ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊंगी उस लड़की से मिलने। तुम गिफ्ट तैयार रखना। जी माँ। बिल्कुल सही सोचा है आपने आंटी। मैं भी उस लड़की को सामने से देखना चाहती हूँ, जिसके लिए अर्जुन इतने प्यार से गिफ्ट्स खरीद रहा है, उसे तो मिलना ही पड़ेगा। निहारिका ने सब बताया मुझे। तो कैसे जाएंगे हम वहां? अर्जुन को बताकर या बिना बताए? अच्छा तो यही होगा कि आप अर्जुन को इन्फॉर्म करके जाओ, नहीं तो बाद में और हंगामा होगा। होता है तो हो जाने दो, लेकिन एक बार उस लड़की से मिलने उसके घर में जरूर जाऊंगी। घर पर पुलिस देखकर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई ना? अब आ जाएगी जब तुम मुझसे मिलोगी फेस टू फेस। तो फिर तय रहा, आप लोग अजीत के माता पिता से बात करके शादी की तैयारियां फिर शुरू कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अजीत बाबू चलिए। चलो, एक सीढ़ी तो पार हुई। अब कल लड़का की माँ बाप से मिलकर लेन देन की बात पे कर लेंगे। बिना नौकरी 1 महीने का दाल भात तो जुगाड़ नहीं सकते, शादी का खर्चा कहाँ से करोगे देवर जी? साफ कहना, सुखी रहना, हमसे अब उम्मीद मत रखना बस। हाँ मोहन, हम अब और ज्यादा मदद नहीं कर सकते। अब बचत के नाम पर जो कुछ भी है उसमें शोभा की शादी हो जाए तो। नहीं नहीं दादा, उसकी कोई जरूरत नहीं। दिया की शादी के लिए मैंने पहले से ही एफडी करवा के रखी है। उसके बावजूद अगर कोई जरूरत हो, मेरा भी कुछ कहने हैं, उसी से काम चला लेंगे। तो ठीक है, फिर कल लड़के वालों से मिल लेते हैं। हाँ? बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? सारी सेविंग्स मेरी शादी में खर्च कर देंगे तो बाकी का खर्चा कैसे चलेगा? और बबलू की पढ़ाई वो कैसे होगी? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। मीरा, शादी के सिर्फ 21 दिन बाकी है, तैयारियां शुरू कर दो। बाबा, आप सारी बचत की कमाई मेरी शादी पे खर्च कर देंगे तो आपको क्या लगता है मैं खुश रहूंगी क्या? बाबा, बाबा मेरी बात तो सुनो बाबा। या माँ, आप बाबा को समझाओ ना। बेटा, तेरे बाबा ने ना वो पैसे तेरी ही शादी के लिए बचाए हैं। हर बात पर अपने बाबा को गलत ठहराना बंद कर दे बेटा। लेकिन माँ, चल आजा किचन में हाथ बटा। नींद नहीं आ रही है? जब मन में परेशानी हो तो नींद कैसे आएगी?
दिन हो गए दिया को गले नहीं लगाया, प्यार नहीं किया, उसके सर पर हाथ नहीं फेरे। हर बार ऐसा कुछ हो रहा है कि उस पे गुस्सा कर रहा हूं। और तो और कल मैं अपनी थिया को सहर दे रहा था। मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया परेशानी में आकर किया। टूट चुका हूँ मेरा, कुछ नहीं संभाल पा रहा हूं मैं। हर दिन इसी डर से जीते रहता हूं मेरा कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर विद्या की शादी कैसे होगी। मैं जानता हूं मीरा कि मैं बहुत गुस्सा करते रहता हूं उस पर सच तो ये है मेरा कि बहुत प्यार करता हूं मैं दिया से। ये लीजिए, दिया ने आपको देने के लिए कहा। क्या है? दिया ने जो टूर्नामेंट जीता था उसी का चेक है। बाबा, मैं अकेडमी सिर्फ नौकरी के लिए गई थी, आपकी मदद करना चाहती थी। बाबा, मैं आपको बताने वाली थी, मैं टाइम पे नहीं बता पाई, मुझे माफ कर दो बाबा। कभी कभी तो बहुत समझदारी की बातें करती है और कभी कभी कल सुबह इसको बैंक में डाल दूंगा। बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। वैसे तुम्हारी शादी कब है? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर? मतलब ट्रेनिंग की एक छुट्टी में दोनों का काम हो जाएगा? मतलब 4 अक्टूबर को हम दोनों की शादी होने वाली है। तुम भी शादी कर रहे हो? कर तो रहा हूं। खैर, मैच की डेट फिक्स होने वाली है और परसों से हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। वक्त काफी कम है, कॉल करना। लेकिन क्या लेकिन? जाओ अपने होने वाले हस्बैंड से बात करो और याद है ना क्या कहना है। बाय, गुड नाइट। पता नहीं दिया से कैसे दूर रह पाऊंगा। उसका चेहरा देखे बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। कहाँ जा रहे? थोड़ा सुकून बटोरने जा रहा हूं। एक बार दिया का चेहरा देख लूंगा तो चैन से नींद आ जाएगी। सो गई?
मुझे माफ कर देना दिया बेटा। बहुत डांटा तुझे मैं कल। जब तेरे खाने में मैं जहर डल रहा था तो कैसे बताऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा था बेटा। रूह कांप उठा था बेटा, पर मैं बहुत मजबूर था बेटा। बिल्कुल टूट चुका था बेटा। निहारिका। जी पापा। ये कोई नजर नहीं आ रहे, कहाँ है सब? वो पापा, माँ, टीना, भाभी, ये सब लोग ना उस लड़की के घर गए हैं। कौन सी लड़की? अरे वही जिसको हम सब लोगों ने टीवी पर देखा था। क्या नाम है उसका? पिया, दिया। माँ दिया के घर गई है? पर क्यों? इतनी सुबह सुबह माँ दिया के घर क्यों गई है? तुम भूल गए अर्जुन? उस लड़की ने दादी की हेल्प की थी। अरे वही तो दादी को घर तक छोड़ के गई थी ना। वो माँ उस दिन बोल रही थी कि थैंक यू बोलना चाहिए और एक गिफ्ट भी देना चाहिए था, इसीलिए वो थैंक यू कहने के लिए उसके घर गई है और कुछ नहीं। माँ भी ना कभी कभी कुछ भी कर देती है। अरे मुझे कहती तो मैं लेके चला जाता। एनीवे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है अर्जुन? ये तो हम सब जानते हैं कि माधुरी इन छोटी छोटी बातों का हमेशा से ख्याल रखती है, हमेशा। हाँ, ये तो सबको पता है सिवाय आपके। मेरे लिए एक कप कॉफी बनाना, थोड़ी स्ट्रॉन्ग। हे भगवान, मेरी तो आवाज ही अटक गई थी। कैसे बताती कि माँ उस लड़की और अर्जुन के बारे में जानने गई है। निहारिका, माधुरी उस लड़की के घर पर गई है, ये तो उसने सही किया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो बिना बताए क्यों गई। देखिए, अर्जुन अग्रवाल के साथ मेरी बेटी दिया का कोई संबंध नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए। और उस दिन वो मीडिया के घटना के बाद मैंने समझा दिया दिया को, वो अब अर्जुन से कभी नहीं मिलेगी। कैसे बताऊं बाबा को कि मैं तो कल ही अर्जुन से मिली हूँ और अब तो ट्रेनिंग के लिए रोज अर्जुन से मिलना होगा। अर्जुन ने हमारी बहुत हेल्प की है। जमशेदपुर में उसने मेरे साथ गलत होने से रोका और उसी की वजह से मैं टूर्नामेंट भी जीत पाई। तो इसीलिए उस दिन जब एकेडमी में उसके साथ गलत हो रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैं उसको बचाने के लिए सामने गई तो बस वही मीडिया ने कवर कर लिया। जी,
आप लोग तो देख ही रहे हैं, हम लोग मिडिल क्लास इंसान हैं। हमें उन मीडिया से, उन झगड़ों से दूर दूर तक की कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी घर में उस दिन पुलिस आई थी, काफी परेशान हुए हैं हम लोग। आप निश्चिंत रहिए, हम बस ये सबसे दूर ही रहना चाहते हैं। वैसे आप लोग आए हैं हमारे घर, बैठिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता करके जाइए। वैसे भी दिया की शादी पक्की हुई है अगले 4 अक्टूबर को। अरे वाह, मेरे बेटे अर्जुन की भी तो उसी दिन शादी होने वाली है। अच्छा। टीना से। ये है टीना, मेरे बेटे की फियांसे। मॉम, फियांसे नहीं, वुड बी मिसेस अर्जुन अग्रवाल। अरे ये लड़की भी इधर है। अरे जल्दी कर, करण सर को फोन लगा। क्या टाइम हो रहा है? ट्रेनिंग से पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा तुम्हें। पूरे 40 सेकंड्स लेट हो। और ये टाइम है ना, तुम्हारी ट्रेनिंग से काटूंगा मैं। हम कहाँ जा रहे हैं? I mean, हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वाटर पार्क में करेंगे प्रैक्टिस, ठहर ठहर के। करोगी? वैसे मैंने सुना तुमने माँ से गिफ्ट लेने से मना कर दिया, क्यों? हाँ, बहुत प्यार से गिफ्ट लाई थी वो मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी की मदद के बदले किसी को गिफ्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा होने लग गया तो लोग एक दूसरे को पहले चोट पहुंचाएंगे, फिर गिफ्ट के लालच पे उनकी मदद करेंगे। अरे भाई, फोन नहीं लग रहा है। चलो चलो चलो। गाड़ी के पीछे ही रहना, तब तक मैं करण सर को ट्राई करता हूँ। हाँ बोलो। सर, वो जमशेदपुर वाली लड़की दिया मुखर्जी अर्जुन के साथी है, और वो बैक रोड की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। दिया मुखर्जी, फोन पे ही रहो, उनका पीछा करो, देखो कहाँ जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, पीछे ही है। पता है, कोलकाता आकर बैडमिंटन ट्रेनिंग करना और स्टेट्स खेलना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। और लाइफ का हर एक सरप्राइज बजरंगी का दिया हुआ एक सिग्नल होता है। मतलब आप मंजिल के रास्ते पर हो या नहीं, ये पता चल जाता है। और मुझे लगता है मुझे उनका हर एक सिग्नल मिल गया है। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। एक काम कर, जल्दी से करण सर को खबर कर। सर, वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिख नहीं रहे मतलब? बेवकूफो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहीं तुम लोग बैक रोड वाली फर्स्ट क्रॉसिंग की बात तो नहीं कर रहे? तुम लोग वहीं रुको, मैं पहुंच रहा हूं। राधू काका,
अर्जुन से वफादारी आज बहुत महंगी पड़ने वाली है तुमको। चलो। हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे? हाँ। ये तो बहुत गंदा हो रहा है। इसे साफ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रेनिंग का एक दिन तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। शुरू हो जाओ। मैं? ये सब साफ मैं करूंगी। ट्रेनिंग से पहले कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, अपने गेम से पहले अपने प्लेग्राउंड को अपना बनाओ। लेकिन ये तो बहुत। रूल नंबर 2, ट्रॉफी के पहले टाइम की वैल्यू करनी होती है। मैं चेंज करके आता हूँ। Your time starts now. लेकिन ये क्या है? लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। रख लो, रात को काम आएगा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ट्रेनिंग खत्म हो गई है, बैग पैक करो, लेट्स गो। ट्रेनिंग खत्म हो गई है मतलब? झाड़ू पोछा, ये गुब्बारे फोड़ना, ये थी मेरी ट्रेनिंग। बैडमिंटन तुमने खेला ही नहीं और मैं कब से पूछ रही हूँ कि कब प्रैक्टिस करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे। तुम मुझे एक ही आंसर कर रहे हो। प्रैक्टिस हम सही वक्त आने पर करेंगे। दिस इज नॉट फेयर। बैडमिंटन तो हमने खेला नहीं, ये कैसे प्रैक्टिस हुई? तुम ना बैडमिंटन से पहले डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि गेम के वक्त स्किल से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और तुमने खेले होंगे काफी मैच, क्या पता जीते भी होंगे। लेकिन स्टेट लेवल खेलने के लिए जो परफेक्शन चाहिए, तुम उसके आसपास भी नहीं हो। और उस परफेक्शन को लाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हमने आज की नहीं है। और रहा सवाल मेरे मैचेस जीतने का, तो तुम उसका क्रेडिट मेरे स्किल्स और काबिलियत को दे सकते हो। बाय द वे, वो सारे मैचेस मैंने बिना प्रैक्टिस के जीते हैं। प्लेग्राउंड में ना कॉन्फिडेंस काम आता है। ओवर कॉन्फिडेंस से दी हुई चोट ये पेन स्प्रे भी ठीक नहीं कर सकता है। समझी मिस दिया मुखर्जी? और जिस लेवल पे तुम खेलने जा रही हो, वहां पे ओपोनेंट के रैकेट का एक शॉट तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस को उड़ाने के लिए काफी है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड अपने डिसिप्लिन पे फोकस करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर बैडमिंटन स्किल्स नहीं है? ठीक है, 1 मिनट। ये लो, एक छोटा सा गेम खेलते हैं, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे। बैग पैक करो, लाइट ऑफ करो और गाड़ी में बैठो। प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है खेलने का, या फिर डर गए कि जिसे ट्रेन करोगे कहीं उसी से ना हार जाओ, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर से?
मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें मेरी स्किल्स पे इतना ही डाउट है तो एक गेम खेल लेते हैं। अच्छा, खेल लेते हैं, देखते हैं फिर। रेडी? रेडी।